अरे क्या बताऊं अम्मा, कैंची की तरह जबान चलने लगी अब उसकी। अरे बेटी की जबान जब कैंची की तरह चलने लगे ना तो माँ बाप की वजूद की धज्जियां उड़ने लगती हैं। कहाँ है सलमा? बुलाओ से, पूछो मुझसे। कोई जरूरत नहीं है उनको बुलाने की। उनकी बेटी ने मेरा पूरा वार्डरोब खराब कर दिया है। और हिम्मत देखें उसकी, मुझसे चाय मांग रही है। तुम वार्डरोब की बात कर रही हो? वो तो मुनव्वर का हाथ मांग रही है शादी में। चाय के बारे में कंप्लेन कर रही हो? करना क्या है? मुझे क्यों बुलाया तुम लोगों ने? अम्मा आप ना कुछ ना करना, बस सुकून से शादी में ना शिरकत करना बस। वो तो मैं करूंगी, लेकिन तुम लोग भी मुझे बुलाकर अकेला छोड़ देते हो। अब अपने दुखड़े नहीं खत्म हो रहे। मैं तो फरीद से कहती हूँ मुझे आकर ले जाए। अरे आप क्यों जाएंगी? बल्कि फरीद को बोले वो शिरकत करे। क्यों भाई? क्यों? आखिरकार सारा का रिश्ता आ रहा है, चाचा का तो होना जरूरी है ना। हाँ ये तो है सही। मैं फोन करके बुलाती हूँ। कहाँ फोन वहां रखा है? मैं जाती हूँ, फोन करती हूँ उसे। अब मजा आएगा ना। जंग का ऐलान होने जा रहा है। और वैसे भी जंग में अपना कोई वार खाली नहीं जाना चाहिए। अम्मा, हमारे घर में ना सिर्फ जंगें होती हैं, मरता कोई नहीं है। हंसा तो तब आए ना जब कोई मरे, और वक्त पे मरे। कोशिश तो कर रही हो ना, अब देखते हैं कब किसकी बारी आती है। वैसे मम्मा, आप नानू की सगी औलादी है ना? क्यों? लगती नहीं है ना कभी कभार आप। सगी में हूं, लेकिन सिर्फ अपनी औलाद की। हेलो। हाँ ज़ारा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ घर में सब कैसे हैं? वैसे नहीं जैसे तुम छोड़ के गई थी। तो मुझे ये बताओ मेरे नाना मियाँ और मम्मा कैसे हैं? ठीक है वो लोग, लेकिन ज़ारा तुम्हारी मम्मा ना बहुत परेशान हो रही है। तुम्हारी मम्मा को मुझे ऐसा लग रहा है, शक हो रहा है, क्योंकि वो मुझे मेरे सामने बोलती हैं कि मैं ज़ारा से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये तुमने मेरी अम्मी क्या लगा के रखा है? वो तुम्हारी भी तो अम्मी है ना। मैंने तुम्हें पहले भी ये बात समझाई थी, और कितनी दफ़ा समझाऊं? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हें सरमत तो परेशान नहीं कर रहा? हाँ नहीं, तुम उसे छोड़ो। मुझे बताओ मेरी अम्मी कैसी हैं? परेशान होंगी ना वो बहुत, क्यों? उन्हें तो लग रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि तुम मैं हूं। हाँ लेकिन मैंने उन्हें टैकल कर लिया, तुम फिक्र मत करो, ठीक है? मैं अपनी अम्मी को बहुत याद कर रही हूँ। तुम ना उन्हें गले लगाना, उनको बहुत सारा प्यार देना, उनको मेरी कमी महसूस ना होने देना। और मेरी अम्मी का क्या, मैं भी तो अपनी मम्मा को तुम्हारे हवाले करके गई हूँ। देखो मेरी मम्मा को भी तुम गले से लगाना, उन्हें प्यार करना, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि तुम भी उनके जिगर का टुकड़ा हो। और हाँ, कोई गलती मत करना। अच्छा मेरी बात सुनो ज़ारा, बल्कि तुम मेरी बात सुनो। सारा, तुम मुझे एक चीज बताओ, और सुनो, सच्ची सच्ची जवाब देना, झूठ मत बोलना मुझसे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा ना? नहीं, मगर वो ठीक है, नहीं चल रहा ना? बस सही है। मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।
मैं इसे कैसे बताऊं कि किसी के साथ चक्कर तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं आदिल के चक्कर में हूं, शायद हमेशा रहूंगी। शायद फिर कभी बता दूंगी। तो फिर मुनव्वर सारा, सारा, ये कौन सा वक्त है सोने का बेटा? उठो। नूरा यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज। नूरा? नूरा कौन है? अम्मी वो असल में मैं हैदराबाद में थी ना इतने दिनों से, तो मेरी दोस्त है ना, उसके घर में एक मेड है, उसका नाम नूरा है, तो मुझे लगा कि मैं वही हूँ। नहीं बेटा, तुम अपनी दोस्त के घर पे नहीं हो, अपने घर पे हो। और यहाँ अपनी चाय पीने के लिए खुद बनानी पड़ती है, बल्कि औरों के लिए भी बनानी पड़ती है। अच्छा खैर, मैं ये पूछने के लिए आई थी, तुमने अपने लिए जोड़ा निकाल लिया था? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, क्या पहनूंगी वहां? नहीं भाई, सारा के मतलब मेरी क्लोसेट में तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। तो मैं सोच रही थी अम्मी के शॉपिंग पे चली जाऊं, मैं कुछ 2-3 चीजें नहीं ले आऊंगी अपने लिए। बाबा से पैसे मांग लूंगी मैं, ठीक है? तुम अपने बाबा से शॉपिंग का कहोगी? हाँ, उनसे नहीं तो फिर और किन से कहूं? मुझे लगता है तुम अभी भी नींद में हो। मैं अभी के लिए और सिर्फ अभी के लिए तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ताकि तुम होश में आ जाओ। उठो पागल। ऐसा क्या गलत कहती है मैंने? चाय पीनी है मुझे। तो मैं क्या करूं? बना के लाओ, और क्या करना है तुमने? जवान बेटी है आपकी रक्षी, ऐसी बेटी पे ना तो मैं लानत भेजूं जो अपनी माँ के लिए एक कप चाय नहीं बना सकती। ज्यादा टट्टर करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं हाथों को मैं चूल्हे पे जलाती थी, अगर तुम्हें याद नहीं है। याद है मुझे पप्पू, और अपनी बेहतरी के लिए ना याद ना ही दिलाया करें आप मुझे, वरना बदला लेने पे आ गई ना मैं, बचेंगे नहीं आप। जा रही हूँ मैं अपने बाबा के पास, चाय बन जाए तो वहां पे भी लेकर आएगा। देख रही हो अपनी बेटी को? जब बेटियां इज्जत से घर में ना बैठें तो बेहतर है कि उन्हें इज्जत से रुखसत कर दिया जाए। ये है तुम्हारी बेटी। लेकिन बेटी ने भी तो अपने बाप को कभी देखा नहीं। सुबह से देख रहा हूं तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही। लेकिन मैं तो आपको जिंदगी भर देख सकती हूँ बाबा। बेटी अपने बाप की इज्जत होती है, लेकिन बेटियों की भी अपनी इज्जत होती है। इज्जत की बातें इज्जतदारों के मुंह से अच्छी लगती है। गलत किया था मैंने तुम्हें इस औरत के हवाले करके कि ये तुम्हारी तरबियत कर लेगी। बेहतर था कि फरद के हवाले करता, कम से कम तुम्हें रक्षी की तरह।
चालाक होती, रक्षी की तरह चालाक होती। तुम में और रक्षी में बहुत फर्क है, अंधा नहीं हूं मैं। खुदा ना करे आप कभी अंधे हो। कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन बाबा, जिन पे आप अंधों की तरह एतबार करते हैं ना, कभी कभी वो आपको अंधा करके छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अब मैं आ गई हूं ना, तो फिर सब ठीक कर दूंगी मैं। वैसे भी आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, ऐसी चीजें मत बोला करें। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं रिश्ते वालों के सामने तो ऐसे नहीं जा सकती। मुझे कुछ नए कपड़े चाहिए, तो फिर उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कितनी बुरी बात है बाबा, जब रक्षी ने आपसे पैसे मांगे तो आपने उसे अपना कार्ड दे दिया, लेकिन मुझे आप कुछ पैसे भी नहीं दे रहे। रक्षी को खुद से मत मिलाया करो, उसकी तरबियत। हाँ, तो फिर आप कर लेते मेरी तरबियत। क्यों किया मुझे किसी दूसरे के हवाले? किसी और के। ये है तुम्हारी साहबजादी। सारा की तरबियत उसकी माँ ने की, बहुत अच्छी की है। लेकिन आपने मुझे क्या दिया बाबा? आपने मेरे लिए क्या किया? मैं अब वो सारा नहीं हूं जो मैं पहले थी। आप तो इनसे क्या, आप तो मेरी माँ से भी शादी नहीं करना चाहते थे। हाँ, नहीं करनी थी तुम्हारी माँ से मुझे शादी, क्योंकि वो यहाँ आने के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ गई थी। लेकिन फिर वो आपको छोड़ के चली गई जब उनके पास कुछ भी नहीं था। कितना मजबूर किया होगा आपने उन्हें। क्यों बाबा? क्यों किया आपने ऐसा? आपने ऐसा क्या किया होगा जो वो आपको छोड़ के चली गई? क्या बात करने आई थी मैं और क्या बात कर रही हूँ? ये ना आपका वॉलेट। मैं आदिल के साथ जा रही हूँ, 2-3 चीजें ले लूंगी अपने लिए। थैंक यू। देख रही है उसकी हठधर्मी, देख रही है। हाँ तो जाना क्या है तुम्हें? शॉपिंग के लिए। क्या लेना? वो रिश्ते वाले आ रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि 2-3 चीजें क्या हो गया आदिल? पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें गाड़ी चलाना नहीं आती ढंग से? और तुम क्या वहां से वापस आके पागल हो गई हो? नहीं, मैं यहाँ आकर पागल हो गई हूँ, आराम से। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम आदिल, मैं जानती हूँ कि तुम जानते हो कि इस रिश्ते में किसको ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास सबूत भी होगा, लेकिन तुम चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते। एंड आई एम सॉरी, मैंने सुबह में बेदहानी में तुम्हारी बातें सुन ली। अम्मी कह रही थी कि मैं तुम्हारा थैंक यू करूं मुझे वापस लेकर आने के लिए। भेजने में भी मदद की है। तुम अपने भेजे में ना ये बात घुसा लो कि जिस वक्त मैं जो बात कर रही होती हूँ ना, उस वक्त उस बात पे फोकस किया मैं।
मेरा फोकस तुम पर ही होता है। अच्छा, एनीवेज मेरे पास बाबा का क्रेडिट कार्ड है, चलो चलते हैं शॉपिंग पे। तुम सच में ये करोगे? क्या? ये रिश्ता? हाँ, मेरे बाबा चाहते हैं। तो तुम्हें मारने भी चाहते हैं। तुम्हारे बाबा हैं आदिल? तुम्हें पता नहीं है, वो हैं तो मैं हूं ना। एग्जैक्टली, जिनकी वजह से हम हैं। हम उनको उतना तो रुतबा देना कि उनकी बात का मान रखें। और देखो, मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहेंगे। सारा वो तुम्हारी जान ले लेंगे। अगर उन्हें जान लेनी होती ना तो उसी वक्त जान ले लेते मेरी, जब मैं उनके सामने आई थी। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट मुझे पता है कि वो मेरी शादी भी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि वो मुझे खुद से दूर करना चाहते हैं, वरना जान लेना उनकी बस की बात नहीं है। तुम वाकई में बहुत चेंज हो गए। आई थिंक कभी कभी चेंज अच्छा होता है, नहीं? चलो आप शॉपिंग के लिए। हाँ, एनीवे सलमा, माँ जी को लेकर आइए। सलमा तो खाने में बिजी है ना, मैं ही माँ जी को ले आई। आ जाए अम्मी। आ जाइए, बैठ। तुम तो वही हो ना जो पहले रक्षी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। जी जी, बिल्कुल वही हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची के नसीब भी अच्छे करे। आप कैसी हैं? कुछ परेशान नजर आ रही हैं मुझे। लड़की की माँ जो हूं, इस वजह से। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं। लड़की की अगर उम्र बढ़ती जाए तो फिक्र तो हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक बेटा। मुनव्वर है ना? मुनव्वर हो ना आप? अच्छा, कैसी हो बेटा? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी ये कहने का मौका दें। आंटी, आप तो बहुत अच्छी हैं, स्वेर। लेकिन ये जो आपका बेटा है ना, ये मैं नहीं जानती इसे। नहीं, ये मुझे जानता है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि मेरी इससे शादी हो जाए तो फिर मुझे मंजूर है। तुम्हारी क्यों शादी होगी इससे? रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना। क्या हो क्या रहा है ये? बाबा, इसे कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना। शहर घूमना चाहती हूँ मैं हर वो जगह जाना चाहती हूँ जहाँ पे मेरी
कुछ नहीं, मिलना चाहता हूँ उन लोगों से, जाके देखना चाहता हूँ कि कैसे लोग हैं जिनकी या मेरी बेटी ठहरी रही है।
यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज यूजिंग द आयलर मेथड। अब हमारे पास हमने एक ओडीज को सॉल्व करना है आयलर मेथड को यूज़ करते हुए। यहाँ पे बहुत रफ सा लिखा हुआ है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और जब लिखना होता है तो फिर बहुत स्पीड के साथ लिखना होता है, तो इस वजह से काफ़ी जो है ना वो रफ सा लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज यूजिंग आयलर मेथड। अब हमने आयलर मेथड को यूज़ करना है, आयलर फार्मूले को यूज़ करना है और हमने ओडीज को सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 6, इंटीग्रेट 2। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 2 तक 2 बार, यानी कि हमने 0, 1 एंड 2 तक हमने 3 टाइम्स जो है ना उसकी वैल्यूज लेनी है और उसको इंटीग्रेट करना है विद आ स्टेप साइज ऑफ 0.5। और स्टेप साइज हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.5, यानी हम अगर हम 0 टाइम बार करेंगे, n को 0 पुट करेंगे तो जो भी हमारे पास होगा, जब n को 1 पुट करेंगे तो स्टेप साइज हम इंक्रीज कर लेंगे 0.5 पे, और n को जब 2 पुट करेंगे तो स्टेप साइज मजीद इंक्रीज कर लेंगे 0.5 पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास सिस्टम क्या दिया गया है, dy1 ओवर x dx, और ये हमारे पास क्या है -0.5 y1, इसी तरह dy2 ओवर dx हमारे पास आ गया, और ये आ गया 4 -0.3 y2 -0.1 y1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये अब हमने सिस्टम ले लिया, ओके, सिस्टम भी हमने ले लिया, y1 भी हमने ले लिया 4 है, y2 भी हमने ले लिया 6 है हमारे पास, और x हमारे पास 2 तक हमने करना है, और स्टेप साइज भी हमें पता है। तो यहाँ पे लेते हैं फार्मूला। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, y1 n+1 इज इक्वल टू y1 n प्लस hf xn y1 n एंड yn अप टू सोन yn n। ये अब हमने फार्मूला ले लिया। अच्छा, ये फार्मूला तो ले लिया। अब यहाँ पे वो चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने x को 2 तक लेकर जाना है, तो उसके लिए पहले हम 0 पुट करेंगे। अब जब हम 0 पुट करेंगे तो इसमें y1 n की जगह पे 0 आ जाएगा, तो y1 इंटू y1 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा y1 इंटू y0 आ जाएगा, hf वैसे आ जाएगा। अच्छा, x की जगह पे 0 आ गया और y1 0, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी हमारे पास n था उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह बनी, y1 इंटू 1, y1 इंटू 0, hf और x नॉट, y1 नॉट, y2 नॉट अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आ गई हमारे पास y1 इंटू 1, ठीक है। अब हमने y1 की वैल्यू लिख लेनी है। y1 की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी दी गई थी, 4 थी। हमने यहाँ पे y1 की वैल्यू लिख ली। अब h हमारे पास क्या होता है, स्टेप साइज होता है, वो हमने 0.5 लिख लिया। और यहाँ पे x नॉट की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, या y नॉट, इस सारे जो फंक्शन की f की वैल्यू है ना, वो हमने फर्स्ट ले लेनी है, dy1 x dx और -0.5 y1, ठीक है। ये सारी हमने फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है और ये इक्वल आ जाएगी -0.5 y1 के। अब यहाँ पे अगेन y1 आ गया तो अगेन हम 4 पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास हमें पता है कि y1 का जो है ना यही वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर लिया, 4 हमारे पास वैसे आ गया, 0.5 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेना है 4 के साथ। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वही है जो उसके साथ स्टार्ट में आ रहा है, तो -2 आ जाएगा। अब -2 को अगेन हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, तो 4 - 1 हमारे पास 3 आ गया, और ये वैल्यूज़ आ गई y1 इंटू 1 की, ओके। y1 इंटू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। उसके बाद अब हमने n को 1 पुट कर लेना है। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पुट किया तो n की जगह पे 1 पुट किया तो y1 इंटू 2 आ गया, y1 1 आ गया, hf, और ये सारी वैल्यू आ गई। अब अगेन y1 की जगह पे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे y1 इंटू 1 आ गया, इसकी जगह पे जो हमने आंसर निकाला था पीछे 3, हम उस आंसर को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने आंसर को पुट कर दिया। अब यहाँ पे HF आ गया और इसकी जगह पे अब हमने dy2 को पुट करना है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे 0 0 आ रहा था, 1 को पुट किया था, बट यहाँ पे हमने 2 को, अब जो 2 की वैल्यूज़ हैं, अच्छा हमने यहाँ पे भी 2 की अगेन वैल्यूज़ नहीं पुट की, सॉरी, हमने 1 की ही वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि अभी हम 1 के प्रोसेस में जा रहे हैं। अच्छा, y1 हमारे पास 3 की इक्वल है, स्टेप साइज अगेन 0.5 की इक्वल है, और ये -0.5 इंटू y1 आ गया। अच्छा, यहाँ से फिर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, तो हम यहाँ पे इसको अगेन लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो ये 3 आ गया, 0.5 आ गया, और यहाँ पे फिर अगेन हमने y1 इंटू 1, यानी जो आंसर आया था इधर भी हमने वही पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे y1 इंटू हमारे पास 1 आ चुका है, इसको हमने लिख लेना है। तो इसको लिखने के बाद अब हमारे पास 3 माइनस, तो
जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ 3 को, हमारे पास 1.5 आ गया। इसको अगेन हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 0.75 एंड 2.25 हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया इस आंसर को y1 इंटू 2 के लिए, ठीक है। अब y1 इंटू 1 के लिए भी हमने फाइंड कर लिया, y1 इंटू 2 के लिए भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को पुट कर लेना है, ठीक है। अच्छा, हमने कहाँ तक करना था, x इज इक्वल टू 2 तक, तो हमने n को 0 भी पुट कर लिया, 1 भी पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट करके जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। अच्छा, वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो आंसर आया वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या कर लेना है, y2 को हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमने y2 की वैल्यूज़ को हमने लेना है, उनको हमने वहाँ पे यूज़ करना है, और इस तरह से यूज़ करते हुए हमने इसकी भी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम देखेंगे कि उन वैल्यूज़ को हमने आगे पुट कैसे करना है, उन वैल्यूज़ का हमारे पास प्रोसेस क्या है और किस तरह से वो हम आंसर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमने 1 या 2 आंसर्स निकालने हैं, उसके बाद बाकी के जो आंसर्स होंगे वो हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे और कैलकुलेटर को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम उसका आंसर्स को जो है ना वो मज़ीद निकालते जाएंगे। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज यूजिंग द आयलर मेथड। अब हमारे पास हमने एक ओडीज को सॉल्व करना है आयलर मेथड को यूज़ करते हुए। यहाँ पे बहुत रफ सा लिखा हुआ है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और जब लिखना होता है तो फिर बहुत स्पीड के साथ लिखना होता है, तो इस वजह से काफ़ी जो है ना वो रफ सा लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ ओडीज यूजिंग आयलर मेथड। अब हमने आयलर मेथड को यूज़ करना है, आयलर फार्मूले को यूज़ करना है और हमने ओडीज को सॉल्व करना है। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है x इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू 6, इंटीग्रेट 2। अब हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 2 तक 2 बार, यानी कि हमने 0, 1 एंड 2 तक हमने 3 टाइम्स जो है ना उसकी वैल्यूज़ लेनी है और उसको इंटीग्रेट करना है विद आ स्टेप साइज ऑफ 0.5। और स्टेप साइज हमारे पास कितना होना चाहिए, 0.5, यानी हम अगर हम 0 टाइम बार करेंगे, n को 0 पुट करेंगे, तो जो भी हमारे पास होगा, जब n को 1 पुट करेंगे तो स्टेप साइज हम इंक्रीज़ कर लेंगे 0.5 पे, और n को जब 2 पुट करेंगे तो स्टेप साइज मज़ीद इंक्रीज़ कर लेंगे 0.5 पे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारे पास सिस्टम क्या दिया गया है, dy1 ओवर x dx, और ये हमारे पास क्या है, माइनस 0.5y1, इसी तरह dy2 ओवर dx हमारे पास आ गया, और ये आ गया 4 माइनस 0.3y2 माइनस 0.1y1, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। ये अब हमने सिस्टम ले लिया, ओके, सिस्टम भी हमने ले लिया, y1 भी हमने ले लिया, 4 है, y2 भी हमने ले लिया, 6 है हमारे पास, और x हमारे पास 2 तक हमने करना है, और स्टेप साइज भी हमें पता है। तो यहाँ पे लेते हैं फार्मूला। अच्छा, फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, y1 n प्लस 1 इज इक्वल टू y1 n प्लस HF XN Y1 N एंड YN अप टू सोन YN N। ये अब हमने फार्मूला ले लिया। अच्छा, ये फार्मूला तो ले लिया। अब यहाँ पे वो चीज़ उन्होंने हमें बताई हुई है कि x इज इक्वल टू 2, यानी कि हमने x को 2 तक लेकर जाना है, तो उसके लिए पहले हम 0 पुट करेंगे। अब जब हम 0 पुट करेंगे तो इसमें y1 n की जगह पे 0 आ जाएगा, तो y1 इंटू y1 इंटू 1 आ जाएगा। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा y1 इंटू y0 आ जाएगा, HF वैसे आ जाएगा। अच्छा, x की जगह पे 0 आ गया और y1 0, तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमारे पास n था उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरह बनी, y1 इंटू 1, y1 इंटू 0, HF और x0, y1 नॉट, y2 नॉट अप टू सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो आ गई हमारे पास y1 इंटू 1, ठीक है। अब हमने y1 की वैल्यू लिख लेनी है। y1 की वैल्यू हमारे पास हमें पता है कितनी दी गई थी, 4 थी, हमने यहाँ पे y1 की वैल्यू लिख ली। अब h हमारे पास क्या होता है, स्टेप साइज होता है, वो हमने 0.5 लिख लिया, और यहाँ पे x0 की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, या y0, इस सारे जो फंक्शन की f की वैल्यू है ना वो हमने फर्स्ट ले लेनी है, dy1 x dx और माइनस 0.5y1, ठीक है। ये सारी हमने फर्स्ट वैल्यू ले लेनी है, और ये इक्वल आ जाएगी माइनस 0.5y1 के। अब यहाँ पे अगेन y1 आ गया, तो अगेन हम 4 पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास हमें पता है कि y1 का जो है ना यही वैल्यू है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या कर लिया, 4 हमारे पास वैसे आ गया, 0.5 हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 0.5 को मल्टीप्लाई कर लेना है 4 के साथ। जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस वही है जो उसके साथ स्टार्ट में आ रहा है, तो -2 आ जाएगा। अब -2 को अगेन हम 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ गया, तो 4 - 1 हमारे पास 3 आ गया, और ये वैल्यूज़ आ गई y1 इंटू 1 की, ओके। y1 इंटू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई।
उसके बाद अब हमने n को 1 पुट कर लेना है। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पुट किया तो n की जगह पे 1 पुट किया तो y1 इंटू 2 आ गया, y1 1 आ गया, hf और ये सारी वैल्यू आ गई। अब अगेन y1 की जगह पे हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे y1 इंटू 1 आ गया। इसकी जगह पे जो हमने आंसर निकाला था पीछे 3, हम उस आंसर को पुट कर देंगे। यहाँ पे हमने आंसर को पुट कर दिया। अब यहाँ पे एच एफ आ गया और इसकी जगह पे अब हमने dy2 को पुट करना है, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे 0 0 आ रहा था, 1 को पुट किया था, बट यहाँ पे हमने 2 को, अब जो 2 की वैल्यूज़ हैं, अच्छा हमने यहाँ पे फिर 2 की अगेन वैल्यूज़ नहीं पुट की, सॉरी हमने 1 की ही वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि अभी हम 1 के प्रोसेस में जा रहे हैं। अच्छा y1 हमारे पास 3 की इक्वल है, स्टेप साइज अगेन 0.5 की इक्वल है और ये -0.5 इंटू y1 आ गया। अच्छा यहाँ से फिर हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है तो हम यहाँ पे इसको अगेन लिखेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ये 3 आ गया, 0.5 आ गया और यहाँ पे फिर अगेन हमने y1 इंटू 1 यानी जो आंसर आया था इधर भी हमने वही पुट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे y1 इंटू हमारे पास 1 आ चुका है, इसको हमने लिख लेना है। तो इसको लिखने के बाद अब हमारे पास 3 माइनस, तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ 3 को, हमारे पास 1.5 आ गया। इसको अगेन हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 0.75 एंड 2.25 हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया इस आंसर को y1 इंटू 2 के लिए, ठीक है। अब y1 इंटू 1 के लिए भी हमने फाइंड कर लिया, y1 इंटू 2 के लिए भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को पुट कर लेना है, ठीक है। अच्छा हमने कहाँ तक करना था, x इज इक्वल टू 2 तक, तो हमने n को 0 भी पुट कर लिया, 1 भी पुट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो 2 पुट करके जो आंसर आएगा वो हम लिख लेंगे। अच्छा वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो आंसर आया वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या कर लेना है, y2 को हमने फाइंड आउट करना है। ये देखिए यहाँ पे इस चीज़ को हमने y2 की वैल्यूज़ को हमने लेना है, उनको हमने वहाँ पे यूज़ करना है और इस तरह से यूज़ करते हुए हमने इसकी भी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, हम देखेंगे कि उन वैल्यूज़ को हमने आगे पुट कैसे करना है, उन वैल्यूज़ का हमारे पास प्रोसेस क्या है और किस तरह से वो हम आंसर्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़, यहाँ पे हमने 1 या 2 आंसर्स निकालने हैं, उसके बाद बाकी के जो आंसर्स होंगे वो हम कैलकुलेटर पे निकालेंगे और कैलकुलेटर को हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम उसका आंसर्स को जो है ना वो मज़ीद निकालते जाएंगे।